अगर सीता जी की कथा इससे निकाल दिया जाए तो यह रामायण या रामचरितमानस बस वैसा ही हो जाएगा जैसे किसी ने प्राण त्याग दिया हो, वो शरीर वैसे का वैसे पड़ा, उस शरीर किसी काम का है क्या? तो बस ये रामचरितमानस में सीता जी के चरित्र को समझने की जरूरत है, सीता जी के चरित्र को अनुसरण करने की जरूरत है। अब न कुछ कहे तो एक बार तो दिन में सीता सीता बोलने की जरूरत है। सीता के चरित्र को समझिए, सीता के जीवन में कितना कष्ट आया, लेकिन उतने कष्ट के बाद धर्म से विमुख नहीं हुई, भगवान से विमुख नहीं हुए। हमारे जीवन में थोड़ा कष्ट आ जाए तो गुरु को भी कोसने लगते हैं, भगवान को भी कोसने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। लेकिन सीता जी के चरित्र को 10 मिनट देखिए कि सीता जी को जन्म लेने के लिए मां का गर्भ नहीं मिला तो पृथ्वी के गर्भ से जन्म ली। चलो भाई कष्ट दूर हो गया, राजा जनक जी के यहां पहुंचे, अच्छे बर राजा जनक जी ढूंढते, लेकिन आज जो ही उन्होंने एक अच्छा काम किया, धनुष को उठा करके साफ कर दिया, तो कहा कि जो धनुष तोड़ देगा उसी से सीता जी विवाह कर देंगे, चाहे वो धनुष हो, दानव हो, नर हो, किन्नर हो, श्रेणी हो, कोई भी हो। समझिए कोई बिटिया का विवाह तो अपने हिसाब से करता है। चलो वहां भी भगवान राम ने अपने मनोरूप उनको वर मिला, उन्होंने धनुष को तोड़ दिया, जीवन में खुशी आई। अभी विवाह के बैंड बजने ही वाले थे, उसके पहले बैंड बजाने के लिए परशुराम जी आ गए। विवाह का बैंड भी नहीं बजा है, शादी का बैंड बाजा भी नहीं बजवाया, कि उनके जीवन में बैंड बजाने के लिए परशुराम जी आ गए। चलो वहां भी फिर दुख दूर हुआ, विवाह हुआ, अपने घर को छोड़ना पड़ा, परंपरा है सभी बिटिया को अपने घर को छोड़ करके ससुराल जाना पड़ता है। अयोध्या आए हैं, अयोध्या के सभी लोग तो सीता जी से मिले हैं, लेकिन अयोध्या जी अभी सब अयोध्या वासियों, सीता जी अभी सब अयोध्या वासियों से नहीं मिल पाए हैं। और इसी बीच में घटना होती है कि अब वन को जाना है, भगवान वन को जा रहे हैं। देखो उनके जीवन में सीता कौन थी? स्वयं लक्ष्मी थी, स्वयं जगत जननी भवानी आदि जगदम्बा थी। सीता कौन थी? जनक की पुत्री थी। सीता कौन थी? सत्यनारायण भगवान राम की अर्धांगिनी थी। सीता कौन थी? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की बहू थी। लेकिन उनके जीवन को जरा अंदर झांक करके देखिए कि जीवन में कितना कष्ट है। अभी आई थी, पता चला पतिदेव वन को जा रहे हैं, कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। वन को चले गए। जिनको महल में रहना था, मखमल के वस्त्र पर सोना था, वह आज जंगल को जा रही है महल को छोड़ करके। चलो वहां भी पति का साथ था, ठीक था, लेकिन कहते हैं विपत्ति जब हो न कहीं चले जाओ, विपत्ति साथ नहीं छोड़ती, विपत्ति वहां भी घेर लेती है। वहां भी रावण हरण करके ले जाता है। उतने दुख में रहती हैं। राम जी रावण को मार करके सीता जी को लेके आते हैं। जीवन में खुशी आई। आज कुछ दिनों से बड़ी आराम से, बड़ी आनंद में महल में सीता जी, राम जी, चारों भैया, चारों बहन, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी सब रह रहे हैं। सारा दुख दूर, कष्ट दूर हो गया है। राम राजा हो गए हैं। भरत जी आनंद में हैं कि मैं जैसा चाहता था वैसा हो गया। खूब आनंद है। लेकिन एक व्यक्ति के कहने पर भगवान को संकल्प लेना पड़ा कि अब सीता जी को वन भेजना पड़ेगा। यहां प्रश्न उठता है, किसी के कहने से कोई पत्नी को भेज देगा क्या? लेकिन सीता कोई साधारण नहीं थी, सीता राजमाता थी। क्योंकि राम राजा थे तो सीता रानी थी।
आप किसी पर, माई बाप, उनके परिवार पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठा सकते, लेकिन राजा पर आप दिन भर उठा सकते हैं, क्योंकि राजा है। आप मोदी जी पर रोज बोलते हैं कि नहीं? इतना आदमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो राजा है। अगर मोदी जी आज प्रधानमंत्री ना होते, मुख्यमंत्री नहीं होते, तो कोई बोलता क्या? नहीं बोलता, क्योंकि सबके राजा है। आज के समय में राजा कौन? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद। तो राज माता थी, उस पर उंगली उठाया किसी से नहीं, राम के पत्नी पर उठा दिया। और राम राजा थे, तो राम ने मन में संकल्प ले लिया, कब सीता जी को जीवन भर जंगल में रहना पड़ेगा। सीता जी जब आई हैं लंका से, तो सीता जी को अग्नि परीक्षा देना पड़ा। क्या आप इतने दिन अलग? राम भी अलग रहे थे, राम को अग्नि परीक्षा नहीं देना पड़ा। आज भी यही होता है, अगर किसी की बेटी 4 घंटा लेट आवे तो मोहल्ले वाले अलग 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 आवाज उठाने लगता है, और बेटा 4 साल के बाद भी आवे तो कोई बात नहीं है। वहां भी तब यही हुआ। अरे सीता जी अलग जी थे और राम भी तो अकेले अलग थे। अगर परीक्षा होती तो दोनों का होना था ना, लेकिन अग्नि परीक्षा केवल सीता ने दी, राम ने नहीं दिया। और राम ने संकल्प ले लिया कि सीता जी अब आपको जीवन भर वन में रहना पड़ेगा। सीता जी उसमें 8 महीने के गर्भ से थी। रघुवंश का वंश, सूर्यवंश का वंश उनके पेट में पल रहा था। लेकिन राम विचार कर रहे थे कि कैसे कहें, कहते कहीं प्राण न छोड़ दे, और प्राण अगर सीता ने छोड़ दी तो वंश भी नहीं आगे बढ़ेगा, और मर्यादा है, भेजना है। तो लखन लाल जी को बुलाया है कि हे लखन, तुझे मेरा ये काम करना है। क्या करना है? बोले तुम्हें सीता जी को लेकर के जंगल जाना है और जंगल में छोड़ करके वापस आ जाना है। लखन जी ने मना कर दिया, ये कार्य हमसे नहीं होगा। आप जानते हैं कि 14 वर्ष तक मैं कैसे बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए रह गए। बोले कैसे? बोले वो मां की चरणों की ताकत थी, और उसी मां को ले जाके मैं जंगल में छोड़ दूंगा। ये बात आपका मैं नहीं मानूंगा भैया, सब बात आपकी मानूंगा। आप भरत को कह दीजिए, शत्रुघ्न को कह दीजिए। राम ने कहा देखो यह काम भरत नहीं कर सकता, महात्मा नहीं कर सकता। महात्मा तो दूसरे के दुख से खुद दुखी हो जाता है। अरे मक्खन को जब आग लगे तब पिघलता है, लेकिन महात्मा को दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। आप जब किसी महात्मा के पास जाते हो, गुरुजी मुझे यह कष्ट हो गया, मुझे यह रोग हो गया, मुझे यह परेशानी हो गया, जानते हो भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि हे प्रभु इसका कष्ट, इसका रोग मुझे लग जाए। मैं तुझे नहीं कहता हूं ठीक कर दो, इसका कष्ट, इसका रोग विपत्ति मुझे मिल जाए, इसको ठीक कर दो। क्योंकि साधु भगवान से भी एहसान नहीं लेना चाहता कि तू ठीक कर देगा, फिर बोलेगा तेरे भक्तों को ठीक कर दिया। तो वह यही मांगता है कि इसकी विपत्ति, इसका कष्ट, इसका दुख, इसका रोग मुझे दे दे, इसको ठीक कर दे। तो बोले भरत जैसे महात्मा यह कार्य नहीं कर पाएंगे, यह काम तेरे जैसा काल ही कर पाएगा। जब मना कर दिया तो राम ने आदेश दे दिया कि सुनो यह राजा राम का आदेश है, तुम्हें लेकर के जाना है, और राजा के आदेश को मानना चाहिए, चाहे गलत हो या सही हो, उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके सिपाही आके मां मनवाएंगे। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए तो मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा? कोई प्रेम से मान लिए, कोई ना चाहते हुए मानना पड़ा। तो आज सीता जी आई हैं, लेकिन राम जी संकोच में है कि कैसे कहें कि आपको वन जाना पड़ेगा। अगर कह दिए कि मेरा दोष क्या है, किसी को सजा सुनाने के पहले जज भी उसके दोष को बताता, आपका दोष साबित हो गया है। भगवान बड़ी संकोच में है, लेकिन जो पति के संकोच को समझ जाए उसी को धर्म पत्नी कहते हैं। आज सीता जी आई हैं और बड़ी खुश हैं कि मेरे प्राण प्रिय, एक बात मैं आपसे कहूं, बताओ न सीते। मैंने रात में एक स्वप्न देखा। क्या देखा?
कि वाल्मीकि जी आए हैं और वाल्मीकि जी ने 2 फल मुझे दिए, और मुझे ऐसा लगता है भगवान कि मेरे गर्भ में भी 2 बालक ही पल रहे हैं। अगर आपका आदेश हो न प्रभु, तो मैं जाऊं और वाल्मीकि जी के दर्शन करके प्रणाम करके उनको फूल चढ़ा करके मैं वाल्मीकि जी के आश्रम से वापस आऊं। राम कह रहे हैं कि वापस आना तो नहीं, जाना तो सीता तुम्हें है, लेकिन वापस कहां आओ पाओगे अब? बोले हाँ हाँ जरूर जाओ जरूर जाओ, मैंने लखन को बोलता हूं, लखन लेकर के जाएगा। सीता जी को लेकर के लखन जी चले हैं, जैसे भी जंगल में आई हैं, सुंदर सुंदर फूल देखे हैं। कहा हे लखन, अगर आप रथ रोको और आपका आदेश हो तो मैं फूल तोड़ लूं, जो अपने गुरुदेव वाल्मीकि जी के चरणों में चढ़ा दूंगा। लखनलाल जी ने कहा मैं तोड़ के लाता हूं। बोले नहीं लखन, मां महात्मा और परमात्मा की सेवा अपने करना चाहिए, चाहे लाख नौकर हो। इसलिए मैं गुरु पूजन में जा रहा हूं, फूल स्वयं तोड़ूंगा। सीता जी ने फूल तोड़ने गई हैं और लखनलाल जी ने राम जी के आदेशानुसार रथ को घुमाया है और हाँक दिया है। सीता जी चिल्लाई हैं, हे लखन कहां जा रहे हो उस भी जंगल में छोड़ करके? हे तात कहां जा रहे हो? बड़ी जोर से चिल्लाई, और मां जैसे ही रोई है, लखन जी उस रुदन को सुन नहीं पाए और मूर्छित होकर के उसी रथ पर गिर पड़े, और रथ स्वयं चल करके अयोध्या पहुंचा है। और मां के रुदन सुनकर को धरती चिल्लाई, हे लखन तुम मेरी बेटी को इस जंगल में छोड़ करके कहां जा रहा है? अगर जा रहा है तो इसका दोष क्या है तो बता जा। जब पृथ्वी रोते हुए लखन को पुकारी, उस रुदन की आवाज जब सभी ने सुना, तो जितने जंगल में पशु पक्षी चातक कोल सिंह मिर्ग सांप बिच्छू सब दौड़े कि कौन रो रहा है? अरे ये लगता है मेरी माता आ गई है। सबने देखा कि पृथ्वी की बिटिया रो रही है, अकेले रो रही है। सिंह ने कहा मां तू चिंता मत कर, मैं तेरी रक्षा करूंगा, और तब तक करूंगा जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाएंगे। मैं शिकार खेलने नहीं जाऊंगा, यहां खड़े खड़े प्राण दे दूंगा। सांप ने कहा मैं आपके चारों तरफ चक्कर लगाऊंगा, तब तक लगाऊंगा जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाएंगे। मृग ने बोला मां मैं आपकी रक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन तब तक मैं आपको फल ला करके कंदमूल ला करके दूंगा जब तक मेरे प्राण न निकल जाएंगे। सभी चिड़िया ने कहा कि आप मां रो मत, आप धरती की बेटी हो, मैं आपके लिए ऐसा घोंसला बनाऊंगा जहां कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा, आप चिंता मत करो। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि मां तब तक मैं आपकी सेवा करूंगा जब तक मेरे प्राण न निकल जाएंगे। इसी बीच में वाल्मीकि जी के आश्रम से कुछ ब्रह्मचारी गंगा स्नान को जा रहे थे। उन्होंने रुदन सुना और जाकर के देखा कि कोई नारी रो रही है। जब नजदीक गए तो देखे कि ये तो कोई लगती रानी है, यह तो लगती कोई राजकुमारी है। जाकर के अपने गुरुजी को खबर किया कि गुरुदेव इस बीच जंगल में एक अबला नारी रो रही है, और मैंने जब जाके नजदीक देखा तो लगती है कोई रानी है, कोई राजकुमारी है। वाल्मीकि जी अपने ब्रह्मचारियों के साथ जहां सीता जी रुदन कर रही हैं वहां पर आई है और सीता जी के सर पर हाथ रखा। सीता जी को लगा यह तो राजा जनक मेरे पिता का हाथ है। सीता जी कहे पिताजी आप आ गए, पिताजी आप आ गए। वाल्मीकि जी ने कहा मैं तेरा पिता ही आ गया। वाल्मीकि जी के चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव क्या मुझे जन्म इसलिए मिला कि जीवन में केवल विपत्ति और कष्ट ही देना था विधाता को? अगर यही मेरे जीवन में था तो क्यों मुझे जन्म दिया गया?
प्रभु अगर आपका आदेश हो ना तो अब मैं गंगा में डूब करके आत्महत्या करना चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं? इस रघुकुल का वंश मेरे गर्भ में है, इनको सौंप दूं मैं उनको जिनकी अमानत है? मैं मर भी नहीं सकता गुरुदेव और जी भी नहीं सकता, इतने जीवन में कष्ट है। आपने कथा सुनी है, भागवत में शव अपने पति के साथ सती हुई, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी सती नहीं हो पाई क्योंकि अभिमन्यु की पत्नी गर्भ से थी। तो सीता जी ने कहा प्रभु मैं अब क्या करूं, इतने विपत्ति। वाल्मीकि जी ने समझाया कि सुनो, मेरा शिष्य दशरथ है और तू हमारी बेटी हुई, जब बिटिया गर्भ से होती है तो मायके तो आती ही है ना। जब बिटिया गर्भ से होती है तो बहू मायके जाना चाहती है, वहां खुलापन होता है, यहां बड़े बंधन होते हैं। तो तू आराम से मेरे आश्रम में रह और उस रघुकुल के वंश को यहां जन्म दे। यहां वह सुख सुविधा तो नहीं दे सकता मैं, लेकिन यहां खाने को कंदमूल फल मिलेगा। झूलने को स्वर्ण के झूला तो नहीं है मेरे पास, लेकिन 2 बरगद के पेड़ों को बांध दूंगा, उस पर तुम्हारे बच्चे झूलेंगे। क्यों चिंता करती है? और वाल्मीकि जी हाथ पकड़ करके आज अपनी बिटिया को लेकर के अपने आश्रम पर गई हैं। सीता जी वहां रह रही हैं और एक दिन ऐसा समय हुआ जब सीता जी ने लव और कुश को जन्म दिया है। देखो लव कुश दोनों कैसे हुए अलग कथा है, लेकिन अब घंटों लग जाएंगे, आगे जाना है। लव और कुश को जन्म दिया, दोनों धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसी झूले पर झूलते वाल्मीकि जी ने पढ़ाया, बीना की तार पर राम कथा गाने के लिए सिखाया। और लवकुश से सुंदर कथा ना तो आज तक किसी ने गाया है, न कोई गा पाएगा, भूतो न भविष्यति। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दोनों बच्चे इतने तेज हैं कि लोगों को लगता है एक सूर्य ऊपर उदित होता है और 2 सूर्य नीचे उदित होता है। एक दिन वाल्मीकि जी तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए। दोनों बालक बाहर से खेल करके आए हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया है। पूछा गुरुदेव कहीं आप जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं आप? गुरुदेव ने कहा हाँ बेटा, यहां से कुछ दूर पर अयोध्या नगरी है जहां के राजा राम हैं और वहां एक यज्ञ होना है, तो मेरा भी निमंत्रण आया है, इसलिए मैं भी वहां जा रहा हूं। तो दोनों ने गुरुदेव के दोनों चरण पकड़ लिए। हे गुरुदेव, अगर आपकी आज कृपा हो जाए ना तो मैं भी महल को देख लूं, मैं भी नगर को देख लूं कैसा नगर होता है, मैं भी राजा का दर्शन कर लूं राजा कैसा होता है। हे गुरुदेव ना ना कहना, आप आज कृपा करना। वो जैसे हैं कहे हैं, वाल्मीकि जी की आंखों से आंसू बहने लगा। हे परमात्मा, हे विधाता, तुमने कैसी सृष्टि रची जिसका महल, जो उसको महल में होना चाहिए जंगल में है, जिसको मखमल पर सोना चाहिए चटाई पे सो रहा है, जिसको स्वर्ण की झूला पर झूलना चाहिए आज बरगद की पेड़ों में झूल रहा है। जिसके पिता इतने बड़े राजा है वो आज कहता है कि राजा को देखने का देख लूं। क्या करें, मना कर कैसे कर सकता हूं इतने सुंदर सुंदर बालक को। अगर ले गया और किसी ने सच्चाई बता दी तो एक राम क्या 100 राम भी युद्ध में लवकुश से नहीं जीत सकते। बड़ी संकोच में है, क्या करें, ना कैसे बोलें, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हाँ कैसे बोले। वहां पता चला जग के जगह पर युद्ध छिड़ गया, किसी ने अगर बता दिया तेरी मां को इसी राम ने जंगल भेजा, तो 100 राम भी हमारे लवकुश के सामने नहीं टिके।
और हमारे जीवन में भी एक बड़ी दुविधा हो जाती कभी कभी, हाँ बोले तो कैसे, ना बोले तो कैसे। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि देखो मैं तो ले जाऊं, लेकिन जाओ मां से आदेश लेना, बिना मां का आदेश का कहीं नहीं जाना चाहिए। दोनों दौड़ करके सीता मैया के पास पहुंची हैं और दोनों ने दोनों चरण जैसे वाल्मीकि जी के पकड़े थे वैसे मां के चरण पकड़ लिए और कहा है मां, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, कुछ मांगोगे तो दोगे कि नहीं। सीता जी को लगे, सीता जी को, अरे मेरे पास प्राण के अलावा देने के लिए कुछ है नहीं, प्राण मांगो तो एक पल में दे दूं, अगर और कुछ मांग लिया तो क्या दूंगा। आंख से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। हे मां बोलो ना, दोगे कि नहीं दोगी। बेटा मांग ले, अगर होगा तो जरूर दे दूंगा। मां, गुरुदेव यहां से कुछ दूर में राजा राम का नगरी अयोध्या है, वहां एक यज्ञ हो रहा है और गुरुदेव वहां जा रहे हैं। अगर मां आपका आदेश हो जाए ना, आपका अगर कृपा हो जाए ना, तो मैं भी देख लेता राजा कैसा होता है, नगर कैसा होता है, महल कैसा होता है, राजमहल कैसा होता है, नगर के लोग कैसे होते हैं। सीता जी को लगा कि कैसे ना कहूं, जीवन में पहली बार तो कुछ मांगा है, अगर हां कहूं तो कैसे कहूं, वहां कहीं युद्ध ना छिड़ जाए, कोई बता न दे। मां मूर्छित होकर के गिर पड़ी है। जब मूर्छा लगी तो मां को लगा कि मेरे सामने स्वयं राम खड़े हैं और राम कह रहे, सीते मना मत करना, आने तो मैं भी अपने कुल के वंश को देख तो लूं कैसा है। ऐसी मर्यादा है कि जन्म के बाद मैंने देख नहीं पाया, कम से कम प्राण निकलने के पहले अपने कुल को तो देख लूं, अपने बच्चों को तो देख लूं। मां को होश आया है, कहे अगर मना कर दूंगा तो पति धर्म चला जाएगा। मां ने कहा चल जाओ तो बेटा जरूर, लेकिन एक बात ध्यान रहे, वो अगर मां बाप का नाम पूछे ना तो मत बताना। क्या बताना है कि हम ब्रह्मचारी है और हमारे गुरु का नाम पूछना चाहिए। हमारे गुरु परंपरा से चलता है, ब्रह्मचारियों का क्या चलता है, गुरु परंपरा से चलता है। माता पिता का नाम हट जाता है जिस दिन वह संन्यास लेता है, ब्रह्मचारी हो जाता है। अगर आपको पूछना है तो मेरे गुरु जी का पूछिए। सीता जी ने आदेश दे दिया, जटाओं को बांध दिया, तीर धनुष सब दे करके बढ़िया से संवर करके दोनों आज वाल्मीकि जी के साथ चले हैं और धीरे 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 सरजू के किनारे आए हैं। सरजू के किनारे पहले से हजारों हजार महात्मा इकट्ठे थे, क्योंकि सबको यज्ञ का निमंत्रण गया था। जो ही वाल्मीकि जी को देखा सबने उठ करके प्रणाम करने के लिए गए, लेकिन वाल्मीकि जी के साथ दो बालकों के तेज को देखा। वाल्मीकि जी को कोई प्रणाम नहीं कर पाए, कोई लब को प्रणाम कर रहे थे, कोई कुछ को प्रणाम कर रहे, इतना तेज उनके शरीर पर था। सभी ने प्रणाम किया है। वाल्मीकि जी से पूछा यह दोनों बालक कौन है। वाल्मीकि जी ने परिचय कराया कि हम मेरा दोनों शिष्य लब और कुश है। बेटा कुछ सुनाते हो, प्रवचन करते हो, कुछ कथा सुनाते हो, भजन सुनाते हो, क्या गाते हो। बोले गुरुदेव ने मुझे बीना की तार पर राम कथा गाने के लिए सुनाया, सिखाया है। बेटा सुनाओ ना, हम लोग भी सुनना चाहते हैं। दोनों ने अपने बीने की तार कसी है, हम कथा सुनाते। और सभी लोग नीचे, सब संत महात्मा दिगंबर मुनि सब नीचे बैठ गए हैं और आज लब और कुश सभी को बीना की तार पर राम कथा सुना रहे हैं। 4 लाइन हम लोग भी। हो हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है
पुण्य कथा।